हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। ये एक्सरसाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये हम नंबर लाइन पे सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें बहुत मज़ा आने वाला है करने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूजिंग नंबर लाइन, राइट द इंटीजर्स। ए पार्ट इज 3 मोर देन 5। अब बच्चों, इससे क्या समझ में आता है आपको? ये कि 5 से 3 ज्यादा है। ठीक है, तो पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे। ये नंबर लाइन बनाई हमने। अब हमने क्या करा, देखिए पॉजिटिव इंटीजर है तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब हम नंबर्स लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 तक तो हमें लिखना ही है। ठीक है, 6 7 8 9 10। ठीक है, तो अब है, अब फिर से पढ़ेंगे। 3 मोर देन 5, 5 से 3 ज्यादा मीन्स हम 5 पे हैं अगर, तो इससे 3 स्टेप हमें आगे बढ़ना है, या 3 नंबर्स जो भी कहें। 1 2 3, तो कहाँ पहुंच गए हम? 8 पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8। क्लियर? आप इसको यूं बना करके और एरो जरूर लगाएं ताकि पता चले कि आप 5 से 3 स्टेप आगे बढ़े हैं। एरो यही बताता है हमें कि हम यहां से यहां गए हैं। क्लियर? आइए बी पार्ट देखते हैं। अब है 5 मोर देन -5। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा तरीका बता देती हूँ। अगर आप कंफ्यूज होते हैं बनाने में तो आप इसको फिगर्स में लिख लीजिए। ठीक है, 5 मोर देन -5। मोर देन का मतलब है प्लस। ठीक है, तो -5 से 5 ज्यादा, बस इतना समझना है आपको। -5 से 5 ज्यादा, तो -5 फिर प्लस, मोर देन का मतलब प्लस और 5, तो ये क्या हो गया? 0। क्लियर? अब आप नंबर लाइन बना लीजिए। ये बनाया है ना। अब क्योंकि -5 है तो हमें राइट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, 0 लेफ्ट में जाएंगे ना हम। -5, -2, -3, -4, -5। ठीक है, मीन्स यहाँ ये जो नंबर है यहाँ तक की तो वैल्यू हमें लिखनी ही पड़ेगी। अब इससे 5 कदम हम आगे बढ़े। 1 2 3 4 5, कहाँ पहुंच गए हैं? 0 पे। आ गया 0। ये तब है जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करें, तो आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर आप नंबर लाइन बना लीजिए, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए सी पार्ट। 6 < <2। 2 से 6 लेस करना है। लेस का मतलब माइनस लेके चलिए। माइनस में इंटीजर मीन्स मोर देन में आप राइट साइड बढ़ेंगे, तो लेस देन में आप लेफ्ट साइड बढ़ेंगे। बस ये ध्यान रखिए। अब फिर से हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 0 1, ये 2। ठीक है, अब -1 क्योंकि हमें 6 कदम इधर जाना है। ठीक है, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, अब 2 से 6 स्टेप हमें पीछे जाना है। लेस का मतलब आपको ये ध्यान रखिए कि लेफ्ट की तरफ बढ़ना है, और मोर देन आएगा तो आपको राइट की तरफ बढ़ना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो कहाँ पहुंचे हम? -4 पे। ठीक है, अब इसको आप अगर सॉल्व करके देखना चाहें। ठीक है, 2 लेस देन का मतलब -6 इक्वल्स टू, अभी अपोजिट साइन है, 6 में से 2 माइनस किया 4, और साइन बढ़ेगा -4। आया वही, हम -4 पे पहुंचे, यही आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे अब आप एरो लगाएंगे। आप यहां से यहां गए हैं, एरो इधर को लगाएं। क्लियर? और इसमें भी है ना, आप -5 से इधर गए थे ना, तो इधर लगा दीजिए।
इससे से क्लियर होगा कि आप कहाँ को स्टेप आपने बढ़ाया है। अब यह है 3 लेस देन -2, ठीक है। चलिए पहले हम नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है। अब -2 है तो हमें नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं, तो यहाँ से शुरू करते हैं। 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, आगे और चल लेते हैं, -7, -8, ठीक है। इतने में हो जाएगा हमारा। -2 से 3 लेस मतलब लेफ्ट की तरफ बढ़ना है। 1, 2, 3, ठीक है। और फिर एरो, ये बड़ा आर्क लगा के एरो इधर की तरफ। अब इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं। -2, -3, अब ये दोनों सेम साइन हो गए, ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का लगेगा। हम पहुंचे -5 की तरफ। क्लियर? आ गया समझ में? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यूज नंबर लाइन एंड ऐड। सेम वही है, ठीक है। अब यहाँ दिया है 9 प्लस -6, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 प्लस माइनस -6, 9 में से 6 माइनस करा तो 3 आएगा। इससे आपको हेल्प मिल जाएगी, इजी हो जाएगा और, ठीक है। अब आप नंबर लाइन बनाइए, ठीक है। अब हमें जाना है, ये पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो हम करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब देखिए 9 पे हम होंगे और -6 का मतलब है 6 स्टेप हमें माइनस की तरफ बढ़ना है, मतलब लेफ्ट की तरफ बढ़ना है, बस ये ध्यान रखिए, ठीक है। 9 पे हम होंगे, 6 स्टेप हमें लेफ्ट की तरफ जाना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, और फिर एक आर्क बनाइए और एरो इधर को घुमा दीजिए। आ गए 3 पे, 3 आंसर आ गया। क्लियर? तो टफ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है आप सबको। चलिए बी पार्ट देखते हैं, इसको भी पहले सॉल्व कर लीजिए। 5 प्लस माइनस -11, अपोजिट साइन है ना, तो माइनस होंगे। 11 में से 5 गया 6 और साइन माइनस का लगेगा, तो आपको पता है -6 आंसर आना चाहिए हमारा, ठीक है। अब एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए। अब देखिए 5 से 11 कदम हमें पीछे जाना है, ठीक है। तो बीच में यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 तो ये है। अब इससे पीछे जाना है तो 11 स्टेप पीछे जाना है, तो हमें यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा। 1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। आपको पता है ये -6 तक आना है हमें, ठीक है। तो ये हेल्प मिलती है आपको। तो यहाँ से 11 स्टेप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आए -6 पे। अच्छा, ये 1 स्टेप ही बढ़े आप, कि आप ये सोचें कि बस यहाँ से यहाँ तक दिखा दिया, तो ऐसा नहीं। आप 1 स्टेप बढ़े, सिस्टमेटिक वे में काम करें। 11 स्टेप है तो 11 स्टेप काउंट करके बढ़ें, कभी मिस्टेक भी हो सकती है। और एरो आ जाएगा इधर, क्योंकि आप यहाँ लेफ्ट की तरफ बढ़े हैं, ठीक है। बस ये आंसर हो गया हमारा। अब सी पार्ट देखिए, इसको भी सॉल्व कर लीजिए। -1, देखिए -1 प्लस -7, तो ये हो जाएगा सेम साइन, 8 हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे माइनस। अब नंबर लाइन बना लीजिए, ठीक है। अब आपको ये पता है कि -1 से हमें 7 कदम बैक चलना है, तो हमें क्या करना है, सारे माइनस के ही बनाने हैं। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। -1 से 7 स्टेप लेफ्ट को बढ़ना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, पहुंचे -8 पे, आ गया हमारा आंसर, ठीक है। और ये बना दिया आपने आर्क, और ये एरो लगा दिया। तो आप ये समझ गए
माइनस अगर है तो आपको लेफ्ट की तरफ बढ़ना है, अगर यहीं पे प्लस होगा तो आपको राइट की तरफ बढ़ना है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। नाउ डी पार्ट, अब है -5 एंड +10, आंसर आ रहा है हमारा -5 आ रहा है, प्लस में आएगा क्योंकि प्लस का साइन है, ठीक है। अब नंबर लाइन बनाते हैं। अब यहाँ देखिए -5 हमें करना ही पड़ेगा, है ना। तो चलिए लिखते हैं 0 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और हमें 10 स्टेप्स बढ़ना है, तो ये तो पूरे 10 नहीं बन रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 10 स्टेप बढ़ेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम यहाँ राइट की तरफ क्यों बढ़े हैं, क्योंकि +10 है। क्लियर हो रहा है आपको, बस इतना ध्यान रखिए। प्लस है तो राइट की तरफ बढ़ना है, माइनस है तो लेफ्ट की तरफ बढ़ना है। आ गया सेम आंसर। अब देखिए ई पार्ट में 3 इंटीजर्स हैं, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। -1 +- -2 +- तो अब हम ऐड कर लेंगे क्योंकि तीनों ही सेम साइन है, 3 और 2 5 और 1 6, और साइन माइनस का लगेगा, ठीक है। अब नंबर लाइन बनाते हैं। अब यहाँ सभी इंटीजर माइनस में है तो हमें प्लस की जरूरत ही नहीं है, आंसर भी माइनस में आ रहा है, तो 0 -1, तो सारे हम माइनस के ही इंटीजर्स लिखेंगे, -4 -5 -6, आगे लिख लेते हैं -7 -8, पर्टिकुलर उतना ही लिखना है, जरूरी नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें -1 पे हमने पेन रखा, पहले हम 2 स्टेप्स जाएंगे, 1 2, ठीक है। उसके बाद 3 स्टेप्स और बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक स्टेप तो हमने ये ले लिया ऐसे, फिर यहां से 3 स्टेप्स और जाएंगे, 1 2 3, ठीक है, और ये कर लिया, ठीक है। और फिर चाहें तो आप एक और बड़ा आर्क बना दें कि ये पूरा आया है ऐसे, और आंसर -6 आ गया। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए एफ पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, -2 +8, अच्छा प्लस और विद इन ब्रैकेट -4 लिखा हो तो आप ये मत सोचे कि +4 प्लस है तो आगे बढ़ना है, क्योंकि जब ओपन करते तो -4 ही बनता है, तो हमें लेफ्ट ही बढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखें +8 हो रहा है फिर -4 हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें लेफ्ट की तरफ ही बढ़ना है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2 और 4 सेम साइन है, तो 4 2 6 हो गए, +8, ठीक है। तो अब ये अपोजिट साइन हो गए, तो ये माइनस होंगे, 2 आ जाएगा क्योंकि प्लस का जो इंटीजर है वो बड़ा है, तो आंसर +2 आ रहा है, ठीक है। तो अब हम देखिए नंबर लाइन बना लेते हैं यहाँ पे। तो अब हम कैसे करेंगे, देखिए 0 है, सेंटर में ले लेते हैं, -1 -2 -3 -4, इनमें कॉम्बिनेशन है ना प्लस माइनस का, तो दोनों ले लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना भी ले सकते हैं। अब देखिए -2 से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। 8 कदम पहले आगे बढ़ना है, 8 स्टेप हमें प्लस में जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 स्टेप हम पहले आगे गए, ठीक है। और इसमें इसीलिए हमें एरो लगाना ज़रूरी है, बार बार मैं बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो हम आगे जा रहे हैं, फिर अब हमें वापस आना है 4 स्टेप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वापस आ जाते हैं, नीचे से आ जाते हैं वापस, नीचे की नंबर यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है। और ये फिर हमने बड़ा सा एरो, अब हम यहाँ से गए हैं ना, तो ऐसे कर लेते हैं, इससे क्लैरिटी हो जाएगी बिल्कुल। और आ गए हम 2 पर, 2 ही हमारा आंसर था।
और अगर अभी भी आपको नंबर लाइन से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो या नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर कैसे सॉल्व करते हैं, तो मेरी इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो है वो ज़रूर देख लीजिएगा। मैं इससे पहले जितनी भी मैंने बनाई है वीडियोस, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। कोई भी प्रॉब्लम हो आप पुराने वीडियोस को भी जरूर देख लें। थर्ड क्वेश्चन इज ऐड विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। बस अब हमें नंबर लाइन यूज नहीं करनी है, सिंपल जैसे हम पहले सॉल्व कर रहे थे ना वैसे ही करना है। तो 11 माइनस 7, ठीक है ना, तो आंसर आ जाएगा 4। तो ये अब इजी हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। -13 प्लस 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 18 इक्वल्स टू, अब ये अपोजिट साइन हो गए तो 5 आंसर आ जाएगा पॉजिटिव में। नाउ -10 प्लस 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 19 अपोजिट साइन, तो अब ये माइनस होगा तो 9 आंसर आ जाएगा। बहुत इजी लग रहा है ना। अब -250 प्लस 150 अपोजिट साइन है, 250 में से 150 जाएगा तो 100 बचेगा और साइन बड़े का लगेगा माइनस का। बस साइन का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए कितनी बड़ी डिजिट्स हैं पर इजीली सॉल्व हो जा रही हैं, ठीक है ना। -380 अपोजिट साइन हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 270। अब इसको सॉल्व करना है, 0 में से 0 0, 8 में से 7 1, 3 में से 2, सॉरी ये प्लस हो जाएंगे, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो 8 और 7 क्योंकि दोनों सेम साइन है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो 0 0 0, 8 और 7 15 हो जाएगा। ये 3 और 1 4 और 2 6 और सेम साइन है तो माइनस। क्लियर। तो जैसे अभी मेरे से मिस्टेक हुई ऐसे किसी से भी हो सकती है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। अब -217 प्लस माइनस माइनस 100, अब ये दोनों अगेन सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, तो 317 आ जाएगा और साइन माइनस का लगेगा। हो गया इजी। तो चलिए आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन 4 इज फाइंड द सम ऑफ, ठीक है। बस अब नंबर लाइन का काम नहीं है, अब हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। तो चलिए अब यहाँ पे हमें साइन भी लगाना है, ठीक है। 137 एंड की जगह हम प्लस लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में -354 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 137 प्लस माइनस माइनस 354 इक्वल्स टू, इसका आंसर आ जाएगा। अब हम इसको यहाँ पे रफ में सॉल्व कर लेते हैं। 354 और 137, ठीक है। 14 में से 7 गया, 7 आया, ठीक है। और यहाँ रह गया 4, 4 में से 3 गया, 1 आया, 3 में से 1 गया 2, तो -217 ये आंसर आ गया। क्लियर। चलिए बी पार्ट देखते हैं। इसमें भी हमें पहले प्लस का साइन लगाना है, एंड की जगह पे हम प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 52 ऐसे ही लिख देंगे, तो -52 और +52 0। क्लियर। नाउ सी पार्ट, -312 कॉमा की जगह भी हम प्लस का साइन लगाएंगे, 39 एंड की जगह भी हम प्लस का साइन लगाएंगे, 192। अब यहाँ देखिए, यहाँ दो पहले जो सेम साइन है उनको हम ऐड कर लेते हैं, तो इसको तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं, -312 प्लस, इनको ऐड करने के लिए आप चाहें तो अलग से कर सकते हैं, मैं यहीं पे कर रही हूँ। 9 और 2 11 का 1 कैरी 1, 9 और 1 10, 10 और 3 13 का 3 कैरी 1 और 1 2, 231। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं रफ में। 312 और 231 ये माइनस में है, तो 2 में से 1 1, ये 11 हो गया, ठीक है। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8, ठीक है। बस -81 क्योंकि ये माइनस का साइन है, तो इसका आंसर आ गया -81। नेक्स्ट डी पार्ट भी देख लेते हैं। -50
कॉमा की जगह प्लस लगेगा, फिर विद इन ब्रैकेट 200 आएगा, एंड की जगह प्लस लगेगा और 300 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -50 प्लस माइनस माइनस 200 प्लस 300। अब यहाँ देखिए ये दोनों सेम साइन है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 200 में 50 ऐड करेंगे तो 250 बनेगा प्लस 300। ये इजी है। 300 में से 250 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 50, साइन प्लस का रहेगा तो 50 आंसर आ जाएगा हमारा। क्लियर? आइए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो चलिए अब ये थोड़े बड़े इंटीजर्स आ गए हैं, बड़े मतलब ज़्यादा, है ना। तो -7 प्लस माइनस माइनस 9 प्लस 4 प्लस 16। इसमें हम सेम साइन पहले, जैसे इसमें ये दो सेम साइन है, ये दो सेम साइन है, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। 9 और 7 16 -16, और इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो प्लस का साइन लगाएंगे। 16 और 4 20। अब वापस अपोजिट नंबर्स इंटीजर्स आ गए तो 20 में से 16 जाएगा तो 4 आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि पहले सेम इंटीजर्स को ना आप सेम साइन वाले इंटीजर्स को ऐड कर लें और फिर अपोजिट आते हैं फिर माइनस कर लें लास्ट में। इसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं। बी पार्ट 37 प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 65 माइनस 8। अब यहाँ देखिए यहाँ 3 सेम साइन वाले हैं तो हम 3 सेम साइन को पहले एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, देखिए अब ये देखिए 8, ये तीनों सेम साइन हैं तो ऐड होंगे तो 8 और 2 10। ठीक है, और 65 में 10 ऐड करेंगे तो 75 आएगा। साइन माइनस का लगाएंगे और 75 लिख देंगे। क्लियर? बस अब इसको चाहे तो हम यहाँ रफ में माइनस कर सकते हैं। ये 15 हो गया, ये 6 हो गया, तो ये 8 हो गया। 15 में से 7 8, ठीक है, और 6 में से 3 3, और साइन आ जाएगा माइनस का क्योंकि ये माइनस का, तो -38 ये आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आज की ये एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश हो रही है और मुझे उम्मीद है कि इंटीजर्स आप अच्छे से समझ गए होंगे, कैसे इनको सॉल्व करना है ये समझ गए होंगे, है ना, और आपको मज़ा भी आ रहा होगा मेरे साथ मैथ्स करने में। तो चलिए मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।